चलो बेटा, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो, जो नाम इसका समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से क्या है, अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स लगाव। कहीं ना कहीं जो नॉन मेटल्स हैं वो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अभी बात हो रही है लेकिन पहला एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हो क्या है, इसके डेफिनेशन क्या लिखा है, द चेंज इन एंथैल्पी विच टेक्स व्हेन अ गैसियस एटम गेन्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोनोवैलेंट एनायन इन द ग्राउंड स्टेट। अगर हम अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करें तो मैं क्या लिख सकता हूं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड व्हेन एन गैसियस एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो बेटा ऑलरेडी उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो रिपल्सन में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। रीजन क्या है, तो रिपल्सन को कम करना है। क्लियर, प्रोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं पर इलेक्ट्रॉन्स आपस में कर रहे हैं रिपल। तो ग्राउंड से अभी ग्राउंड स्टेट है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो दिस कन्वर्ट इनटू एक्साइटिंग स्टेट। एक्साइटमेंट में एनर्जी लॉस्ट होता है। अब इसका एक डेली रूटीन का एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोग शाम को चुपचाप अपने घरों में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अचानक आपका कोई फ्रेंड आपके घर में एंटर करे, मतलब एक ऐसा रिलेटिव जो आपको बिल्कुल बहुत पसंद है ना, तो फिर क्या होगा, आप चुपचाप बैठे रहोगे अपने कमरे में? नहीं ना, आप एक्साइटमेंट में आ जाओगे, एक्साइटिंग स्टेज में आ जाओगे। जब एक्साइटमेंट होगा तो फिर आप बढ़िया गप्पे लगाओगे, मस्ती करोगे काफी देर तक। जब वो जाएगा तो बोले नहीं यार काफी थक गए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हुआ है, लॉस्ट हुआ है। क्लियर सब बच्चों को? तो ये तो एक जनरल आपको एग्जांपल दिया। अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं। मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एलिमेंट एम इज मेटल नहीं है बेटा, है ना, एम मतलब कोई भी गैसियस एलिमेंट है। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम। When the isolated gaseous atom gain इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भाई एक बार में पहले एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिक्वायरमेंट एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की भी है, तब भी एक, पहले 1 इलेक्ट्रॉन देन 2 देन 3, इस तरीके से। क्लियर? इलेक्ट्रॉन गेन किया, फिर क्या बोल रहे हैं, टू फॉर्म मोनोवेलेंट एनायन। फर्स्ट राउंड में मोनोवेलेंट, फिर देन एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो डाइवेलेंट, देन ट्राइवेलेंट। लेकिन बेटा क्या होगा, इस पहले देखो क्या होना है कि एनर्जी लॉस्ट होता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड सेकंड इक्वेशन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। देखो कैसे, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, अभी भी गैसेस कंडीशन, एनायन में कन्वर्ट हो गए, चार्ज इस पर आ गए ये, ठीक है। और मैंने क्या बोला, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, अभी एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज होने को इस तरीके से लिखते हैं बेटा, डेल्टा EgH इक्वल टू नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैं m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह 1 इलेक्ट्रॉन ही लिख रहा हूं, क्योंकि एक सिंगल चार्ज ही मैंने नोट किया है बोर्ड पर, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लिख के दिखाएं। एग्जांपल देखो, इसकी जगह हम क्लोरीन लेते हैं, Cl। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 287, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 7। एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो क्लोरीन गेन है सिंगल इलेक्ट्रॉन। किसी को कोई डाउट है तो पूछना। 287 7 + 1 = 8, तो क्लोरीन कन्वर्ट इनटू Cl माइनस, नेगेटिव चार्ज, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। तो देखो ये मैं दोनों चीजों को एक साथ लिख रहा हूं, ऐसा करते नहीं है, ये आपको समझाने के लिए किया है बेटा। या तो डेल्टा EgH इक्वल टू नेगेटिव, इस तरीके लिखते हैं, है ना। और भाई एनर्जी भी लिख रहा हूँ, फिर ये भी सिंबल भी, तो जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम इसको लिख पाते हैं। क्या शो किया कि डेल्टा EgH इक्वल टू, इसका वैल्यू है -349 किलो जूल पर मोल।
तो -349 क्लोजूल पर मोल एनर्जी इसने क्या किया, लॉस्ट किया, लिबरेट किया, रिलीज किया। क्लियर सब बच्चों को? नेगेटिव साइन क्या शो करता है हमेशा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था, ठीक, तो उसने केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, लेकिन सारे नॉन मेटल ऐसे नहीं होते। अब एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2,6। कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है बेटा, 2। तो फर्स्ट जो हम इक्वेशन लिखने वाले हैं, फर्स्ट क्या होगा, एक्सोथर्मिक, सेकंड इज एंडोथर्मिक। एक काम करते हैं, पहले इतना लोड करें फिर हम आगे चलते हैं। तो बेटा मैंने एक एग्जांपल फ्लोरीन के लिए लिखा है, दूसरा एग्जांपल फ्लोरीन के लिए भी नोट किया है। When the fluorine gains one electron and convert into fluoride ion and it release -328 kilojule per mole। अब देखो दोनों में से ग्रेटर वैल्यू क्या है, तो कुछ बच्चे इसमें मैथमेटिक्स यूज करते हैं, वो बोलते हैं सर मैथमेटिकली -328 इज हायर देन द -349। भाई मैथमेटिक्स में ऐसे होता है ना कि -4 इज ग्रेटर देन -5, लेकिन यहाँ मैथ्स नहीं लगानी है, आपको माइनस साइन को हटाकर फिर वैल्यू चेक करना है। माइनस साइन को हटाकर वही किसका वैल्यू ज्यादा है, 349 या 328। तो आप बोलोगे सर 349 इज ग्रेटर देन 328। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। क्लियर? मतलब क्लोरीन जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन में इजीली एंटर करेगा कंपेयर टू फ्लोरीन। ये हम आगे एक्सेप्शनल केस में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी इतना नोट करिए एग्जांपल्स। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? अच्छा, डेफिनेशन अपनी खुद की भी आप बना सकते हो, क्या हो सकती है बोलो? when an element gain electron and convert into ion, then some amount of energy is liberated, है ना, in the form of electron gain enthalpy, और this amount of energy can be represented by the negative or positive sign। अब फर्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन हम गेन करते हैं, मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमेशा जो एनर्जी होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन होगा। और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होने वाला है बेटा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब रीजन क्या है इसका, अब आप लोग आंसर दो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो प्रोटॉन्स का नंबर, इस केस में देखो प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा एलिमेंट, तो बेटा क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को एंटर कराओगे ना, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वो क्या होगा, हायर हो जाएगा। अभी को समझ में आया? मतलब एक घर में आपकी गेस्ट पहले से ही है, आपने उसका बिल्कुल वार्मली वेलकम किया, आइए सर, है ना, बढ़िया चाय नाश्ता सब कुछ मजे में। लेकिन अब सपोज घर में सब लोग बैठे हुए, उतने ही 5-6 लोग और आ गया, एक भी व्यक्ति आया, तो आप क्या उतना एनर्जी के साथ उसको वेलकम करोगे? अब वो एनर्जी दिखाएगा, जबरदस्ती आपके घर में एंटर करेगा, वो अलग बात है। अदरवाइज वो जो गेस्ट हैं वो भी रिपेल करेंगे और आप भी रिपेल करेंगे। समझ में आई बात सब बच्चों को? ठीक है। तो इसका जनरल डेफिनेशन क्या लिखा है हमने? अब स्कूल एग्जामिनेशन में आप इस डेफिनेशन को लिखना चाहिए, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। तो देखो एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं। ऑप्शन का डोमेन नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अभी देखो 10th क्लासेस तक हम ये सब नहीं करते थे। 10th क्लास में ध्यान से देखो, हम लोग ये करते थे कि ऑक्सीजन का डोमेन नंबर 8, 2,6 आपने डायरेक्ट सीखा है कि ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू O2- ऑक्साइड आयन। लेकिन 11th में आके इसे आपने स्टेप्स बना दिया, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या स्टेप्स बना दिया कि आप देख रहे हो सर 2 इलेक्ट्रॉन भी हम एक एक करके लिख पा रहे हैं। कैसे नोट कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया ऑक्सीजन ने, क्यों? क्योंकि इसे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन पहले तो 7 ही होंगे, 7। एनर्जी रिलीज हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर क्या हुआ? फिर O- ने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड इट कन्वर्ट इनटू O2-। ठीक है। अब लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, ये डेल्टा इजी एच का वैल्यू होगा पॉजिटिव, रिएक्शन इज
एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक नेचर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मुझे एनर्जी भी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, एनर्जी भी इसको देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? अब मैंने बोला ऐसा हुआ क्यों, तो देखो अभी 8 का मतलब है इसमें प्रोटॉन्स 8 था और इलेक्ट्रॉन्स भी 8 था, इसको कोने में लिखते हैं। तो सेकंड केस में क्या हुआ होगा बेटा, बोलो। O माइनस में क्या हुआ है, प्रोटॉन्स तो अभी भी 8 है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया, 9, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया। क्लियर सब बच्चों को? तो जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हुआ तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, आउटर वो बाहर से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इजीली एंटर नहीं होने देगा, एंटर नहीं होने देगा तो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? लेकिन ये जो केस है, इन केस ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैस की बात करेंगे ना तो बेटा वो तो सिंपल सी बात, वो ऐसा होता ही नहीं है। नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन एंटर करने के लिए आप सोचो ना कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, नहीं होगी, वो एंडोथर्मिक ही होगी, है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है तो आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आया सब बच्चों को? तो ये O माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी इक्वल टू O2 माइनस। अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, 2,7 से हो गया ये 2,8, है ना। अभी कॉन्फिगरेशन क्या था इसका, 2,7। चलिए नोट करिए, एक एग्जांपल हम लोग नाइट्रोजन के लिए लिखते हैं, नोट करिए। अगर डेटा गिवन है तो बेटा नोट कर लें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू -141 किलोजूल पर मोल और यहाँ +740 किलोजूल पर मोल। ठीक है, नोट किया। चलो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं नाइट्रोजन के लिए। यहां देखो बेटा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2,5, 3 electrons is required for completion of outermost orbit, means completion of octet। तो यहां क्या होने वाला है, n माइनस, तो ये हो गया बेटा 2,6। डेल्टा इजी एच नेगेटिव, नेगेटिव में इसका वैल्यू है, वैल्यूज नहीं दिया है, ठीक है, ये नहीं दिया है तो आप इतना नोट करिए केवल। फिर इसके बाद नाइट्रोजन n माइनस, अभी ये क्या होगा 2,6, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करो प्लस एनर्जी, n2 माइनस 2,7 डेल्टा इजी एच। अब इसे देखो, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब n2 माइनस, अब कितना हो गया बेटा 2,7 से प्लस एक और इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी, एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी। अब n3 माइनस 2,8 डेल्टा इजी एच 3 इक्वल टू पॉजिटिव। अब हम कंपेयर भी कर सकते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक नेचर है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर सकते हो, विच वन इज ग्रेटर देन। आंसर क्या है बेटा, फर्स्ट में देखो एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर करना था, पहले से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया इसके पास। कैसे आ गया, यहाँ प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन भी 7। सेकंड केस में, इस केस में क्या है, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8। अभी इसमें देखो, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 9, इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए तो और अपना एनर्जी देनी पड़ी। लास्ट में बेटा कितने आ जाने वाले, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 10, 8 + 2 10, आउटर मोस्ट में कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इन दोनों में कंपेयर मैं करूं तो मैं बोलूंगा सर डेल्टा इजी H3 ग्रेटर देन द डेल्टा इजी H2। ठीक है, इस तरीके से मुझे नोट करना पड़ेगा। इसको क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये तो एनर्जी रिलीज हुआ है,
इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड केस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमको मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछिए, और डाउट नहीं है तो फिर नोट करना शुरू करिए। देखो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को चेंज करने वाले फैक्टर्स। तो सबसे पहला फैक्टर हम हमेशा स्टडी करते हैं एटॉमिक साइज, है ना। फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज के बारे में हमें पता है बेटा, ग्रुप में क्या होता है हमेशा, अप टू डाउन इन ग्रुप, तो अप टू डाउन इन ग्रुप ऑलवेज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो बात करते हैं जैसे लिथियम टू फ्लोरीन डिक्रीजेज, देन फ्लोरीन टू नियॉन इंक्रीजेज। ठीक है, सोडियम टू क्लोरीन डिक्रीज, देन क्लोरीन टू आर्गॉन इंक्रीजेज। तो पीरियड्स में दो फैक्टर एटॉमिक साइज के, लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप में तो एक ही फैक्टर है, अप टू डाउन सिंपल इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज। तो एटॉमिक साइज में क्या चेंज होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसको भी सीखते हैं। अगर थ्योरी के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज। चलो मैं एक अपने खुद की लैंग्वेज में नोट करता हूं। लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज। नोट करिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी depends upon atomic size नोट कर लिया। अब इसके दो हिस्से कर देते हैं हम। देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप atomic size increases, then value of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इतना बार बार नहीं लिखना है ना, तो इजी करके लिख दो, वैल्यू ऑफ इजी डिक्रीजेस। एक्सेप्शनल केसेस की बात अलग है, वैल्यू ऑफ इजी डिक्रीजेस। और सेकंड मतलब ये बात हो रही है बेटा इन ग्रुप, और सेकंड मैंने लिख दिया इन पीरियड। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, लेकिन मुझे पता है कि नोबल गैस को हम यहाँ भी काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर बदल जाएंगे। जैसे लिथियम टू फ्लोरीन, और हम बात करेंगे बेटा सोडियम टू क्लोरीन। लिथियम टू फ्लोरीन है और सोडियम टू क्लोरीन, क्लियर। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, आगे लिखिए देन वैल्यू मतलब जो भी अमाउंट है इसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बढ़ती जाएगी, इंक्रीजेस, ये बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है आपने अभी जो भी कुछ सीखा इन दोनों पॉइंट्स में, तो आपको क्या क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका दूसरा नाम क्या था, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से लगाव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा। एटॉमिक साइज कम होता है तो ये बढ़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो 1/atomic साइज,
ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। इसका मतलब क्या है और भी हम समझाते चलते हैं, आपको एक्सप्लेन करते चलते हैं। किसी को डाउट है क्लियर करते जाना, क्योंकि बेटा ये चैप्टर 11th के लिए नहीं पढ़ना है, 11th + 12 2 साल कंटिन्यूसली ये बिल्कुल आपको ज़रूर पढ़ने वाली है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने देखा कि जितना एटॉमिक साइज कम होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वो इलेक्ट्रॉन को गेन जितना इजीली करेगा उतना आसानी से वो उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। आप एक चीज़ देखना, ऐसे अपन मिडिल क्लास लोग हैं, अपने घर में आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, आपके पास उतना टाइम भी है तो आप उसका वार्म वेलकम करते हैं, आप ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करते हो, रिलीज़ करते हो उनके लिए। लेकिन कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा बिजी है ना, उनके घर पर किसी को टाइम ही नहीं है, घर बहुत बड़ा है, सब कुछ बढ़िया है, वो गेस्ट जाते हैं तो इतना वेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एनर्जी उनके लिए दे देते हैं। हाँ सर बताइए क्या काम, बोले बहुत अच्छे से, अच्छा ठीक है, इनका सब स्वागत करिए करिए। सर मैं निकलता हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है, ये करना है वो करना है, भाई टाइम ही नहीं है उनके पास। तो कहने का मतलब है भाई जिसका घर छोटा है पर दिल बड़ा है उसके घर में एंटर करना आसान है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पास पास में है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। और इनका घर बहुत बड़ा है ना, दिल बहुत छोटा है कहने का मतलब एटॉमिक साइज क्या है, हायर है। यहाँ मैं यहाँ बनाता हूँ डायग्राम, वो शायद आपको दिखाई देंगे, यहाँ दिखाते हैं। ये छोटा सा एटम है, ये प्रोटॉन इसका, और ये बेटा बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। खुद के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना था आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बड़ा एटम, ये प्रोटॉन। अब बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, तो आप खुद ही बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है, तो व्हेन द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, then tendency to gain electron decreases because attraction between protons and electron decreases, attraction कम हो रहा है। तो बेटा यहाँ easy to gain electron हम लिख सकते हैं easy to gain electron, आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया। then डेल्टा easy H का वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है ना, हाई अमाउंट ऑफ ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस केस में क्या है, डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन, एंड एनर्जी का अमाउंट क्या होगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आप अपने हिसाब से कहीं नोट करके इस तरीके से लिख लो, जो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ देखिए इस तरीके से बना लो कॉर्नर पर। स्मॉल एटम के लिए इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इजी इज हाई, या केवल चलो इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, इजी, इससे सब क्लियर तो हो जाएगा बच्चों को। इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखो डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन। क्या करना बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। देखो सबसे पहले ये जो आपको मैंने नोट किया है, एग्जामिनेशन में ये सब कुछ नहीं करना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आएगा वो देखते हैं, ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए है कि ग्रुप में मैंने स्टडी किया हेलोजेंस का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फिगरेशन 2,7। बेटा कितना ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के बाद 2 ऑर्बिट्स बनाया। क्लोरीन 3 ऑर्बिट्स, 4 ऑर्बिट्स, 5 ऑर्बिट्स, मीन्स कंटिन्यूसली एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। आप इनको ऑर्बिट की जगह कुछ दूसरी टर्म हम यूज़ करते हैं, जैसे फ्लोरीन हमारा थोड़ा सा कैसा है, एवरेज फैमिली का, तो बोले 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, 4 BHK, 5 BHK फ्लैट। क्लियर, ये 4 BHK, 2 BHK, 3 BHK सब बच्चों ने सुना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ 2 ऑर्बिट्स हैं और इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहता है। तो अभी हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर एटॉमिक साइज कम होता है, एटॉमिक साइज जितना कम होता है उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा था एनर्जी का। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है,
अब एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए तो Eg का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज, अपोजिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है तो इसका Eg वैल्यू हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं कुछ ऐसा लिख के दिखाता हूँ, पहले डेटा भी लिख देते हैं आपको और क्लियर होगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है बेटा 328। अच्छा, ये सारी वैल्यू किस में है, इन किलोजूल पर मोल, नेगेटिव में तो है ही, और मैं लिख देता हूँ इन किलोजूल पर मोल, ठीक। -328 किलोजूल पर मोल, फिर -349 किलोजूल पर मोल, ये वैल्यू है -325 किलोजूल पर मोल, और लास्ट में है -295 किलोजूल पर मोल। अब आपको कंपेयर करना है माइनस साइन हटाकर, तो माइनस साइन हटाकर ऑर्डर क्या बनने वाला है, तो मेरे पास ऑर्डर ये होना चाहिए था, देखो ध्यान से, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना ये चाहिए था बेटा, फ्लोरीन सबसे छोटा एटॉमिक साइज, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन पर इसे क्रॉस करेंगे, ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, या तो हम इनकरेक्ट ऑर्डर लिखे ही नहीं, ठीक है, सीधा करेक्ट ऑर्डर ही लिखें। और नोट करना है तो मैं हमेशा क्या कराता हूँ, लिखता हूँ फिर इसे क्रॉस करता हूँ कि ये एग्ज़ाम में नहीं लिख कर आ रहा है, ठीक है। अब चक्कर क्या है, यहाँ इतना स्पेस बचा नहीं है, देखो अलग अलग ऐसा लिखना है, फिर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग तो बेटा ये होना चाहिए था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसे मैं ईमानदारी से ऐसे बनाओ और इसे क्रॉस करो, ये इनकरेक्ट है, ठीक। तो करेक्ट आंसर इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन, ये करेक्ट आंसर है। तो आपको दोनों में से एक ही सीखना है, तो सीधा करेक्ट आंसर बिल्कुल चेक करें। रीज़न इज दैट, रीज़न मैं यहाँ बता सकता हूँ, इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितना है बेटा, 349। नेगेटिव साइन ओनली क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि दिस रिएक्शन इज बोल, जो भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्लियर। 349, ये कितना है 328, मैंने हटा ही दिया माइनस साइन। अब कंपेयर करो, फिर देखो 325, और ये कितना है बेटा 295। क्या है ये 295, इतना किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रहा है। बोलो भैया रिशिता, अनुष्का, काव्या, खुशी, आदिश्री, डाउट किसी बच्चे को, डाउट है तो अभी क्लियर करो, नहीं, ओके। तो आंसर होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन करेक्ट आंसर इज क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसका रीज़न पूछा जाता है कि ऐसा होता क्यों है। रीज़न काफ़ी डिटेल में मेरे पास नोट है, लेकिन मैं अभी आपको एक जनरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या रीज़न है ना भाई। फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम, जिसका घर छोटा लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। बोले यार ये गेस्ट जो आए हैं भोपाल शहर में, वो दोनों के ही गेस्ट हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की गेस्ट हैं, है ना। लेकिन वो किसके आना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि भाई मेरे घर में एंटर करें, क्योंकि मेरा घर छोटा है, लेकिन मैं मेरा प्रोटॉन में फटाफट उनका वेलकम कर लूँगा। लेकिन इसके घर में जगह ज़्यादा है, कितना ऑर्बिट है इसमें, 3 ऑर्बिट, 3 BHK फ्लैट, एक रूम खाली है, एक्सपांसन कंडीशन में, ओवर इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग ओवर है, मतलब इसके जो सारे बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत पास पास में, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 7 इलेक्ट्रॉन है ना। इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इससे कंपेरेटिवली हम क्या बनाएंगे, एटॉमिक साइज ज़्यादा। तो बेटा यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, हायर देन क्लोरीन एटम। बात समझ में आई। तो होना ये चाहिए था, रिजल्ट ये आना चाहिए था कि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए था इजीली, लेकिन नहीं हुआ। जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ देखे गए तो क्लोरीन इजीली क्या कर पाता है, कंपाउंड फॉर्मेशन कर पाता है। अब आप सभी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाता होगा। कहने का मतलब है कि मैं एक एलिमेंट ले लूँ सीजियम, अब सीजियम
ये समझो किसी देश के राजा हैं और स्वयंवर कर रहे हैं, उल्टा होता ना, जैसे अपन देखते थे रानियों का स्वयंवर होता है, राजा बहुत सारे आते हैं और रानी एक होती है, यहाँ उल्टा है, एक राजा है और बहुत सारी रानियाँ आई हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो भैया किसके साथ इनका विवाह होने वाला है इजीली, तो देखेंगे इसमें अपन ये सब राजा रानी छोड़ दें। अब आता है केमिकल बॉन्डिंग का टर्म बता रहा हूँ, क्या आएगा अपना इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बेटा क्या होना चाहिए कि मेटल हैविंग द लो आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दे, वो सबसे बढ़िया मेटल। एंड नॉन मेटल हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भाई सीधी सी बात है, दोनों में से किसका बॉन्ड आसानी से बनना चाहिए, देखो ध्यान से, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड या सीजियम आयोडाइड। तो करेक्ट आंसर इज क्या बनेगा, आप लोग बोलो, सीजियम फ्लोराइड बनेगा, क्लोराइड बनेगा, ब्रोमाइड। अच्छा मैंने सीजियम क्यों लिया, ये भी आप लोग बताओ, मैंने सीजियम क्यों लिया, क्योंकि इसको भी मैं थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो मेरे पास एक तरफ मेटल बेटा ये थी लिथियम, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा, लास्ट क्लास ये दिखाई दे रहा है ना सब बच्चों को, बोलते जाना, हाइड्रोजन टू सीजियम आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा इसका क्या होगा, लीस्ट, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है सीजियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। क्लियर सब बच्चों को, यस या नो, बोलते जाना भाई। हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा सा है, खुद के इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, यहाँ दूसरे के इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, दोनों में अंतर है। जिसको खुद का इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो लास्ट क्लास में क्या समझाया था कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जितने पास होंगे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करने देंगे। वहीं सीजियम प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, बड़े आदमी, बड़ा घर और मम्मी पापा यहाँ है, बच्चा बहुत बड़ा बंगले पता नहीं कहाँ है, इतनी दूर खेल रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है, ईजी है, इसलिए हमने सीजियम मेटल लिया। और याद आ रहा होगा कुछ बच्चों को जब अटेंड किया था क्लास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए सीजियम मेटल लिया था, बिकॉज सीजियम मेटल इज इजीली आयोनाइज्ड, थोड़ा सा एनर्जी दोगे इजीली आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, क्योंकि देखो लिखते तो हम बहुत कम है, एक्सप्लेन ज़्यादा करते हैं, तो वो बच्चे मिसिंग हो जाती हैं, होगी ना वो चीज़ें जो बच्चे नहीं क्लास अटेंड करते। देखो तो हाइड्रोजन टू सीजियम आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीजेस, तो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए, इसलिए सीजियम लिया। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करेगा। तो अभी जो स्वयंवर था, आप लोग आंसर दो कि भाई यहाँ सीजियम था और यहाँ मैंने नोट किया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेटा कौन सा कंपाउंड आसानी से फॉर्म होगा, क्या सीक्वेंस बनाओगे आप लोग, तो करेक्ट आंसर इज सीजियम क्लोराइड, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड सीजियम फ्लोराइड के कंपैरिजन में इजीली फॉर्म हो जाएगा। रीजन इज दैट, रीजन बता दो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन द फ्लोरीन, ये ज़्यादा एनर्जी के साथ जुड़ेगा, इसके साथ आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ये बेचारे अपना एटॉमिक साइज कम होने की वजह से क्या होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एंटर नहीं होने देंगे, इनके खुद के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इतना सारा मैंने एक्सप्लेन किया और शायद समझ में आया होगा। तो ये एक्सेप्शनल केस है। अब इसका रीज़न लिखते हैं। रीज़न शॉर्टकट में क्या होना चाहिए कि ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो चलिए नोट करते हैं। चलो बेटा इसका रीज़न नोट करो, लिखो द एक्सेप्शनली लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, द एक्सेप्शनली लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन
फ्लोरीन इज बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज। तो एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन क्या है कि वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एटम इज लेस देन द क्लोरीन एटम। इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम एग्जाम में आता है, तो वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एटम इज लेस देन द क्लोरीन एटम। तो इसका रीज़न अभी हमने डेटा टेबल से देखा, तो क्या लिखा था, एक्सेप्शनली लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज। बाकी जो ब्लैक कलर से लिखा है ना, एग्जाम में आप शॉर्टकट कर सकते हो, तो ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज। तो बाकी ये डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, स्मॉल एटॉमिक साइज का डेटा कितना है 72 पिकोमीटर, एंड द प्रेजेंस ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन 2,7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड में इसमें पूरा ये 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। और ये क्या चाहते हैं कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन हो वो अंदर एंटर करे, लेकिन सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वो क्या कर रहे हैं, इसे रिपेल कर रहे हैं। क्लियर, अपने घर में अंदर नहीं आ रहे। प्रोटॉन्स तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन से रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ ये हो गया, दस द इलेक्ट्रॉन क्राउड इन अ स्मॉल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स का क्राउडिंग हो गई है। एंड द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इसके मार्क्स हैं एग्जामिनेशन में, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आर क्वाइट हाई, देयरफॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इजंट एक्सेप्टेड। अब अपनी खुद की लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो बेटा, ड्यू टू द वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। दिस इज द रीजन ऑफ लो अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन। क्लियर हुआ सब बच्चों को, तो और करके आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी नोट कर सकते हैं, मैंने बोल दिया अभी। चलिए यहाँ तो नोट करिए। इसके बाद हमें क्लोरीन के बारे में लिखता है, क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन क्यों गेन कर पाता है। तो आंसर क्या है कि कहीं ना कहीं फ्लोरीन के कंपैरिजन में कितना ऑर्बिट्स हैं बेटा, 3 ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग उतना नहीं है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी क्या होगा, लेस देन द फ्लोरीन। क्वेश्चन मैंने नोट किया, उसका रीजन ये है। चलिए इसका सेकंड पैराग्राफ लिखो बेटा, एक लाइन छोड़ के लिखना, लिखो इन केस ऑफ क्लोरीन, इन विच द एटॉमिक साइज इज बिगर, इन केस ऑफ क्लोरीन in which the atomic size is bigger, atomic radius लिखो 99 पिकोमीटर। तो स्कूल एग्जामिनेशन में डिपेंड करता है ये कितने नंबर का क्वेश्चन आता है ना, 1 और 2 मार्क्स में, तो फिर आप इसे शॉर्टकट करेंगे। तो क्लोरीन के लिए भी लिखा है कि इन केस ऑफ क्लोरीन इन विच द एटॉमिक साइज इज बिगर, एटॉमिक साइज कितना दिया 99 पिकोमीटर, फ्लोरीन के केस में कितना था 72 पिकोमीटर, एंड द इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग इज कंपैरेटिवली लेस, एज अ रिजल्ट द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन इज लेस एज कंपेयर टू क्लोरीन। इसमें बेटा केवल मार्किंग करो, एटॉमिक साइज बिगर है लेकिन ये, एंड द इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग इज कंपैरेटिवली लेस, बस इसका खेल है सारा। घर में जगह ज़्यादा है, गेस्ट इजीली आएंगे, सब बड़े चीयर अप करेंगे, वार्म अप करेंगे और वार्म वेलकम करेंगे और ज़्यादा एनर्जी लूज करेंगे। कितना, माइनस साइन हटा दो। ये एक केस हम और भी लिखेंगे इसके बाद। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या सभी बच्चों का? ओके। तो बेटा ग्रुप का एक और एक्सेप्शनल केस जो हमारे सिलेबस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द सल्फर एटम। होना वही क्या चाहिए, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं अप टू डाउन। कौन सा ग्रुप है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ 16th ग्रुप। अब इससे पहले था हमारा 17th ग्रुप, हेलोजन फैमिली। अब ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है। एटॉमिक साइज सभी बच्चों को पता है, एटॉमिक साइज तो अप टू डाउन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस।
लेकिन एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो रहा है। चलो एटॉमिक साइज तो मैं नोट ही कर दूँ, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज़ होना ही है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, इंक्रीजेस। अब लेकिन बात हो रही है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इजी वैल्यू की। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अप टू डाउन होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था ऑर्डर के ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। पर ये ऑर्डर क्या है बोलो, ये ऑर्डर इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑर्डर हम इस बॉक्स में से बंद कर लें। करेक्ट ऑर्डर इज सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। बिल्कुल सेम एज किसकी तरह, किसकी तरह, लाइक किसकी तरह, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं यार, अच्छा ये भी पढ़ा तो ठीक है। तो रीज़न भी सेम, तो रीज़न आप क्या लिख सकते हैं, रीज़न सेम एज हेलोजेंस। तो बिल्कुल लिख लो रीज़न सेम एज हेलोजेंस। इतना हमें लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन स्कूल एग्जामिनेशन के प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। तब भी गड़बड़ करके मत आना भाई, क्वेश्चन आएगा ना कि भाई अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ध्यान रखना है आपको। इजी लिख दिया, पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो 12th क्लास में कहाँ काम में आने वाले हैं, जो 15 से लेकर आप अपना नाइट्रोजन फैमिली से लेकर नोबल गैसेस तक 15 to 18 ग्रुप स्टडी करोगे। 11th में फिर से काम में आने वाले हैं जब आप सेकंड बुक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में स्टडी करने वाले हो। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए सब बच्चों ने। तो चलो एक और फैक्टर की स्टडी करते हैं, स्क्रीनिंग फैक्ट। स्क्रीनिंग फैक्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना, स्क्रीनिंग या सील्डिंग फैक्ट क्या होता है कि भाई जो अपना सेकंड पीरियड एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉन्स, ns2 np6 इलेक्ट्रॉन्स हो द स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन से क्या करते हैं वो, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन आ गया तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करने देते, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। तो पहले तो इसका सीधा रिलेशन एटॉमिक साइज से, एटॉमिक साइज इज इंक्रीज। अब हम पढ़ चुके हैं ये दोनों फैक्टर एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ गई तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना इजी हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ आयनस एनर्जी डिक्रीजेज। साथ में इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफ़िकल्ट होगा तो एनर्जी कम लिबरेट होगी। अभी हम 2 मिनट पहले यही पढ़ रहे थे। समझ में आया ना सब बच्चों को, ये क्या बला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें प्रोटॉन्स बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है बेटा, कुछ एनर्जी लूज होती है। इसमें देखो एनर्जी रिलीज हो रही है। इसमें क्या होता है, ये प्रोटॉन है और ये इनका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हमको इसको क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए प्लस एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें माइनस एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। चलिए ऑलरेडी दोनों टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किए जा चुके हैं, ठीक, नोट करिए। 2 फैक्टर काफ़ी हैं बेटा, फैक्टर्स तो और भी आप है ना, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो कुछ और भी आगे मिलेगा। जैसे न्यूक्लियर चार्ज, वो भी एक फैक्टर बना सकते हो, ठीक। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इन पीरियड्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज से नहीं सीखना है तो एटॉमिक साइज से भी हम स्टडी कर चुके हैं ना। चलो भाई, कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। सबसे पहले हमारे नोबल गैसेस होते क्या हैं बेटा, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस आर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। तो नोबल गैस एलिमेंट हैव द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था
नॉन मेटल्स के केस में बेटा फर्स्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, लाइक क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl माइनस, डेल्टा इजी एच का वैल्यू कितना था, नेगेटिव। और नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर किया नहीं जा सकता क्योंकि इनर्ट गैस है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा है, स्टेबल। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करने के लिए साथ में क्या दी जा रही है, एनर्जी भी प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर। देन जीनन कन्वर्ट इनटू एनायन, नेगेटिव में तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर यहाँ स्टेटमेंट क्या, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज। मतलब सिंपल सी बात है, हीलियम को छोड़ दिया जाए, हीलियम एक्सेप्शनल केस है, हीलियम का वैल्यू अलग है, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, तो ये वैल्यू यहाँ से बेटा क्या है, डिक्रीजेस, कम होती है। रीजन उल्टा है, इलेक्ट्रॉन को जीनोन में एंटर कराना आसान है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है। रेडोन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडोन को हम साथ में स्टडी नहीं करते हैं। हर चीज़ का कुछ मतलब होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज मतलब हम एनर्जी दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। ये मान लो एक छोटा ये एटम है, एक और बड़ा एटम है, और बड़ा एटम है ये, तो किस में इलेक्ट्रॉन एंटर कराना आसान है। तो अभी इसमें देखो जैसे ये नियोन है, तो बेटा नियोन में प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, और वहीं क्रिप्टॉन तक पहुँचोगे, ठीक है, तो क्रिप्टॉन में रिपल्सन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कम हो जाएगा। क्लियर। तो थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो है ना। सारी चीज़ें हर जो भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। हीलियम एक्सेप्शनल केस है कि भाई हीलियम में इलेक्ट्रॉन इजीली, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू कम है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर कर पा रहा है। अब अगर हम लोग 12th क्लास में इसका डेटा देखते हैं, तो अगर डेटा आप नोट करना चाहें तो क्या करें, इस तरीके से हीलियम से लेके जीनॉन रेडॉन तक नोट कर लेना, उसके नीचे उनका डेटा लिखना, तो और आपको क्लियर होता है ऐसा क्यों हो रहा है। नोट करिए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके ओके बेटा, ओके बाय।